जय श्री हरि। आज हम सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर तृतीय स्कंद अध्याय 17। इस अध्याय में हम जानेंगे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष राक्षसों का जन्म और उनकी दिग्विजय। आइए सुनते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, ब्रह्मा जी से जगत में फैले अंधकार का कारण जानकर देवता लोग संतुष्ट होकर स्वर्ग लोक को लौट गए। इधर दीति ने 100 वर्षों के उपरांत 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। उनके जन्म लेते ही तीनों लोकों में उत्पात होने लगे, जिससे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। इन भयानक उत्पातों से धरती कांपने लगी, ज्वालामुखी फटने लगे, आकाश से उल्काएं टूट टूट कर गिरने लगी, समुद्र की लहरें बिखर कर आकाश को छूने लगी और चारों ओर भयानक बवंडर उठने लगे। गीदड़ और उल्लुओं के स्वरों ने वातावरण को और भी ज्यादा भयानक बना दिया था। यह देखकर सनकादि मुनियों के सिवाय अन्य जीव भयभीत हो उठे और सोचने लगे कि अवश्य प्रलय आने वाली है। उधर वे दोनों आदि दैत्य जन्म के बाद से ही भयानक आकार लेकर बढ़ने लगे। उनका विशाल शरीर हाथियों और पर्वतों की चट्टानों के समान दिखाई देता था। वे अत्यंत पराक्रमी थे। जब वे पृथ्वी पर अपना कदम रखते चलते तो ऐसे प्रतीत होता मानो भूकंप आ गया हो। उनके काले शरीर से लटकते आभूषण और वस्त्रों से सूर्य के किरणों के सदृश हवा फूटती प्रतीत होती थी। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण करते हुए पहले जन्म लेने वाले बालक का नाम हिरण्यकशिपु रखा और उसके बाद जन्म लेने वाले बालक का नाम हिरण्याक्ष रखा। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी का बड़ा भक्त था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे मृत्यु भय से मुक्त कर दिया था। इससे वह उदंड हो गया था। उसने अपनी शक्ति के बल पर तीनों लोकों को अपने नियंत्रण में ले लिया था और स्वयं को भगवान मानने लगा था। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत प्यार करता था। एक दिन हिरण्याक्ष युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ हाथ में गदा लेकर स्वर्ग जा पहुंचा। उसे देखकर देवता लोग भयभीत होकर इधर उधर छिप गए। जब उसने देखा कि उससे भयभीत होकर देवराज इंद्र भी कहीं छिप गया है तो वह भयंकर गर्जना करने लगा। फिर वह वहां से निकलकर जल में स्नान करने की इच्छा से समुद्र में प्रवेश कर गया। समुद्र में घुसकर वह हाथी के समान लहरों को मथने लगा। वह कई वर्षों तक समुद्रों की लहरों के साथ जूझता रहा। इस प्रकार घूमते घूमते वरुण देव की राजधानी विभावरी में जा पहुंचा। वहां पाताल लोक के स्वामी वरुण देव की हंसी उड़ाते हुए उसने उन्हें युद्ध करने के लिए ललकारा। उस राक्षस के द्वारा इस प्रकार मजाक उड़ाने से वरुण देव को क्रोध आ गया, परंतु किसी प्रकार उन्होंने क्रोध पर काबू किया और उससे कहा, हिरण्याक्ष, मुझे युद्ध करने का कोई चाव नहीं है। मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ। तुम्हारी शक्ति का सामना तो भगवान पुराण पुरुष श्री विष्णु ही कर सकते हैं। इसलिए दैत्यराज, तुम उन्हीं के पास जाओ। वे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे, क्योंकि वे तुम जैसे वीरों को मारने के लिए अनेक रूप धारण करने में चतुर हैं। हिरण्याक्ष कहने लगा, उनसे युद्ध करने में बराबरी की टक्कर होगी। हिरण्याक्ष जोर से हंसा और श्री हरि से युद्ध करने के लिए वह चल पड़ा। प्रिय श्रोतागण, यह था श्रीमद् भागवत महापुराण का पावन प्रसंग। भागवत कथा सुनने से जीवन में शांति, आनंद और भक्ति का संचार होता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। हमारे चैनल कथा सागर से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि श्रीमद् भागवत की अगली दिव्य कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। हर दिन नई कथा के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।